तो भगवान को तुम चाहते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। संभवनाथ भगवान से तुम्हारा प्रेम है कि नहीं? ऊपर ऊपर से बोल दो ना थोड़ा सा। अंदर से है महाराज, अंदर से है। जिनेंद्र भगवान से अंदर से है कि नहीं? तो भगवान को यदि तुम चाहते हो, भगवान को यदि तुम चाहते हो तो लो, मैं भगवान को भी कहूंगा, भगवान थोड़ा आप भी राघवगढ़ वालों को चाहना। पहले तुम बताओ तुम चाहते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। एक बार और बोलो तो फिर पक्का मैं भगवान से कह दूंगा, भगवान ये आपको चाहते हैं, एक तरफ की चाहत नहीं होना चाहिए, आप भी इनको चाहो। तो भगवान पूछेंगे क्या सबूत है कि ये मुझे चाहते हैं? अब मामला देख लो। बहुत मैं तुम्हारी वकालत कर रहे में कई बार मैं भगवानों के बाद तुम्हारी वकालत करता हूं, और भगवान जब प्रश्न करते हैं तो हमें बगले झांकना पड़ते हैं। उन्होंने पूछा क्या सबूत है कि ये मुझे चाहते हैं? क्या सबूत है? बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान ऐसे नहीं, मैं तुम्हें जिज्ञासा समाधान नहीं करते, भगवान भी कई बार हमसे पूछ लेते कि ये सबूत बताओ, क्या सबूत है? राघवगढ़ के लोग संभवनाथ भगवान को चाहते, संभवनाथ ही ना, क्या सबूत है भगवान पारसनाथ को चाहते हो? वहां शायद पारसनाथ भगवान है। और क्या सबूत है कि तुम धाम को चाहते हो? क्या सबूत है तुम बड़े मंदिर को चाहते हो? सबूत बताओ। क्योंकि आजकल कोर्ट में क्या माना जाता है? सबूत मांगा जाता है। ये भी तो न्यायालय है, तुम कुछ भी बको, न्याय मुझे स्टे देगा, सबूत क्या है? ऐसे ही भगवान से पूछो, भगवान ने कहा सबूत क्या है बेटा? ये मुझे चाहते हैं। क्या सबूत देने का अधिकार तुम मुझे दोगे? सबूत देने का अधिकार मैं कहूंगा, भगवान सबूत मेरे पास है। ये मात अपने अपने परिवार के लिए नहीं कमाते हैं, तेरे मंदिर बनाने में भी लगाते हैं। अब कमाई में भगवान को शामिल कर लो, बस सबूत हो गया। अपनी कमाई का एक भाग सबूत कर लो, ये भगवान के लिए होगा, ये मंदिर के लिए होगा, ये दान के लिए होगा, ये परोपकार के लिए होगा, ये संपत्ति में, मेरी कमाई में भगवान भी पार्टनर है। मेरे कमाई में भगवान का भी संकल्प है, मेरे कमाई में दान का भी संकल्प है। मैं कमाऊंगा इसमें एक भाग। गुजरात के अंदर श्वेतांबरों में बड़ी गजब की परंपरा है। हर जैनी व्यापार अपने दिन, ये फैक्ट्री, ये मकान, ये दुकान, ये व्यापार, ये खेती, इसमें मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं कमाऊंगा, मैं इसमें से दान के लिए भी कमाऊंगा। पार्टनर, दान को पार्टनर बना लिया। आपकी संपत्ति, कमाई आपकी है और पार्टनर भगवान का है। जैसे ही आपने संकल्प किया, अब आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते हो, क्योंकि उसमें भगवान की पार्टनरशिप है, और भगवान की जिसमें पार्टनरशिप है वो कभी घाटे में, क्योंकि उनका पुण्य भी, जब तुमने अपने धन में से कुछ भाग उनको दिया है तो उनकी तपस्या का कुछ भाग भी तुम्हें मिलेगा। वो भगवान बने, हमें उनका अंश चाहिए, हमें उनकी शक्ति चाहिए, हमें गंधोदक चाहिए। तो जब ही हम भगवान का अंश के अधिकारी होते हैं, जब अपनी कमाई में से उनको अंश। हमें भाव करें कि नहीं, मेरी कमाई मराए भगवान, मैंने मकान ही नहीं बनाया है, मैंने मंदिर भी बनाऊंगा, मैं 24 भी बनाऊंगा। लोग कह रहे थे महाराज जी राघवगढ़ है, यहाँ सब फक्कड़ लोग हैं, फुक्कड़ लोग हैं, कुछ नहीं होगा। और मैं जिस बस्ती में जाता हूँ और जिसको मेरा आशीर्वाद होता है और जो मेरे से संबंध जोड़ता है, उस व्यक्ति को, उस बस्ती को मैं कभी गरीब मानते ही नहीं। क्योंकि मैं ना गरीब भक्त मुझे पसंद है,
ना मैं गरीबों का गुरु हूं और ना गरीब बस्ती को देता हूं। मेरा नियम है, मैं कभी गरीबों को आशीर्वाद नहीं देता। सुन रहे हो रे गरीब लोग? एक संस्था खुली कोटा के अंदर, मैंने कहा इस संस्था में किसी गरीब का प्रवेश नहीं होगा। कमेटी वाले घबरा गए, बोले महाराज जी ऐसा मत करो, गरीब आ जाता। नहीं, गरीब का प्रवेश वर्जित नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद नहीं रहेगा। प्रस्ताव पास करो। प्रस्ताव पास कराया, लेकिन बल्कि एक लाइन और लिखो, गरीब इस संस्था में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन कोई गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। समझ रहे ना? गरीब प्रवेश करेगा नहीं, दरवाजे से वापस जाएगा नहीं, यानी उसको दरवाजे पर अमीर बना दिया जाएगा, फिर प्रवेश कराया जाएगा। मेरा भाव है कि जो हमारे धर्म से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। और गरीब है और सच्चे मन से दरवाजे पे आया है तो वो अमीर बन के ही लौटेगा, गरीब लौट नहीं सकता। देख लीजिए, गिने चुने 2-4 नाम कहे थे, कल बताते 18-20 नाम हो गए 24 के। अभी बाहर वालों का तो आवाज ही नहीं पहुंची। कल शाम को जिज्ञासा में भी ध्यान ही नहीं आया, बाहर वालों को मिलना ही नहीं है। सबसे अच्छा नगर कहलाता है जहां कोई दान देने की बात आए तो बाहर वाला ना ले जा पाए, अपना खेत, अपना बीज और फसल भी। खेत तुम्हारा, बीज बाहर का, तो अधबटिया हो जाता है। और खेत तुम्हारा, धाम तुम्हारा, 24 तुम्हारी, बीज तुम्हारा, तो ये जब 24 फलेगी तो इसकी फसल भी तुम्हारी खाते जाएगी। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।